बहुत सारी वीडियोस सर्च करने के बाद में या फिर पहली बार में ही आप मेरे इस चैनल पर आए होंगे और इस वीडियो को आप देख रहे होंगे ये उम्मीद करके कि मैम हमें ऑल्टर कमांड के बारे में सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो बच्चा, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर दूसरी तीसरी बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो यानी कि अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर है जो शेयर करिए। अब क्योंकि तो आपने ये देखा कि भाई ऑल्टर कमांड के बारे में मैम है जो हमें बताने वाले हैं। सो बच्चा, अगर आपको ऑल्टर के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत बार पढ़ने के बाद भी कभी समझ में नहीं आया, आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हों, तो यहाँ पर आपको एट द एंड ऑफ द क्लास पूरा 100% कॉन्फिडेंस है जो आ जाएगा ऑल्टर कमांड के लिए। ठीक है, तो ऑल्टर कमांड के सारे यूजेस एंड नोट्स भी है जो आपके यहाँ पर बन जाएंगे और वो नोट्स आपको मिलेंगे कहाँ पर, अनअकैडमी की मेरी फ्री स्पेशल क्लास के अंदर आ जाना और वहाँ पर मैं आपको नोट्स है जो दे दूँगी। एंड तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जिसके अंदर हम करेंगे ऑल्टर कमांड। तो चलिए बच्चा, स्टार्ट करते हैं ऑल्टर कमांड के साथ में। शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी से पहले अगर आपको ऑल्टर के बारे में कुछ भी दिक्कत थी, यानी कि आपको ऑल्टर कभी समझ में नहीं आया, आपने कोशिश की समझ में नहीं आया, या फिर हो सकता है आज पहली बार ही आप किसी वीडियो को सर्च कर रहे थे और रेंडमली आपको मेरा वीडियो मिल गया और आप यहाँ पर आ गए, है ना। सो दोनों ही कैसा भी केस हो, कहने का मतलब है कि इस वीडियो के बाद में या इस वीडियो के एंड तक आपको ऑल्टर के लिए 100% जो श्योरिटी और कॉन्फिडेंस है वो आपका क्रिएट हो चुका होगा। इतनी हम गारंटी लेते हैं क्योंकि ऑल्टर को मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी और साथ ही साथ आपके नोट्स हैं जो यहाँ पर वो भी हम लोग क्रिएट करेंगे। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए ऑफकोर्स अनअकैडमी पर जो हमारी फ्री क्लास है उसके अंदर आ सकते हैं और आप हमें बोल सकते हैं कि मैम वो नोट्स हमें दे दीजिए जो आपने क्लास के अंदर करवाए थे, है ना। तो हम इसका पीडीएफ आपको वहाँ पर अपलोड है जो कर देंगे, तो आप वो फ्री क्लास में जो पीडीएफ अपलोड होगा आप वो उसको ले सकते हो। तो चलिए अब मैं ऑल्टर कमांड को यहाँ पर शुरू है जो करती हूँ, बट शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ डीडीएल के बारे में, क्योंकि ये डीडीएल की ही कमांड है गाइस। डीडीएल यानी कि टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो भी हमें डीडीएल के पास जाना पड़ेगा और उसके एक कमांड क्रिएट के थ्रू टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना है, सो मुझे इसी की कमांड क्रिएट के थ्रू ही डेटाबेस को जो है क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने एक बार डेटाबेस क्रिएट कर लिया। मान लीजिए कि हम एक घर बना रहे थे, हमने उसका नक्शा बनाया तो हमने उसकी नींव बना ली। ऑफकोर्स पहले नींव ही बनती है घर की, नींव घर की बनना स्टार्ट हो गया, घर भी बन गया, सारी चीज़ें हो गई। यानी कि इसको हम समझ सकते हैं कि हमने टेबल क्रिएट करनी थी, कर ली। अब घर बनने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये कमरा जो है इसको नहीं बनाना चाहिए था, या फिर अब हमें ज़रूरत नहीं है इस कमरे की, हम इसको तोड़वा देते हैं। अब वहीं पर जो आपने टेबल क्रिएट की है उसके अंदर एक कॉलम आपको लगता है कि ये एक्स्ट्रा आ गया, किसी भी कारण से एक्स्ट्रा आ गया या इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो आप उसको हटाएंगे कैसे। ठीक है, तो देखो क्रिएट कमांड के थ्रू वो क्रिएट हुआ, कौन, टेबल, और क्रिएट किसकी कमांड थी, डीडीएल की। अब जब डीडीएल की कमांड क्रिएट के थ्रू तुमने वो स्ट्रक्चर क्रिएट किया किसका, टेबल का, तो अब उस स्ट्रक्चर के अंदर जब आपको कोई छेड़छाड़ करनी है, यानी कि आप उसमें से एक कॉलम को डिलीट कर रहे थे, तो अब डीडीएल की ही दूसरी कमांड के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो और वहाँ पर आप टेबल को दोबारा क्रिएट नहीं करोगे। यहाँ पर आप सिर्फ वो कमरा तोड़वा रहे हो, घर ही पूरा तोड़ के नया नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपने टेबल के अंदर का जो कॉलम है, एट्रीब्यूट है, उसको डिलीट करना है तो आप ऑल्टर के थ्रू करोगे, यानी कि ऑलरेडी बनी हुई जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप चेंज कर रहे हो। वहीं पर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक और कमरा एक्स्ट्रा बनवाना चाहिए था, घर बनने के बाद में मुझे लग रहा है। वहीं पर टेबल बनने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कॉलम की ज़रूरत है जो हमें पड़ रही है, जो हमने बनाया नहीं गलती से या फिर कैसे भी। सो अब वो जो मेरे पास में टेबल बनी हुई है उसके अंदर मुझे एक और कॉलम को बनाना है, तब भी हम लोग ऑल्टर के थ्रू है जो चीज़ करेंगे। अब वो टेबल बन गई, उस टेबल का नाम मुझे चेंज करना है। ठीक है, अब उस टेबल के अंदर मान लीजिए कोई कॉलम ऐसा था जिसका डेटा टाइप मुझे चेंज करना है, किसी का नाम चेंज करना है, यानी कि गाइस क्रिएट कमांड के थ्रू आपने जो भी टेबल के अंदर काम किया हुआ है उसके अंदर आप कोई भी बदलाव चाहते हो,
यानी कि टेबल की स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप कोई भी बदलाव चाहते हो तो आपको ऑल्टर कमांड के थ्रू ही वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो चलिए ऑल्टर कमांड को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ ऑल्टर के साथ ऐड और ड्रॉप है। मैं आपको मॉडिफाई, चेंज और रीनेम भी बताऊंगी कि कैसे आप ऑल्टर के साथ में इन सब को भी यूज़ है जो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करते हैं। एक सिंपल सी हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने रखा क्लास 2। अब मैंने यहाँ पर रख दिया रोल नंबर, ठीक है, और उसका दे दिया इंटीजर डेटा टाइप, और यहाँ पर रख दिया नेम में रख दिया वैरकैर और वैरकैर 20। अब चलिए इतना सा ही रखते हैं और इसको बंद कर देते हैं, यानी कि हमारी एक टेबल है जो बन गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए, है ना। सो गाइज ये हमारी एक टेबल है जो क्रिएट हो चुकी है। तो क्रिएट करनी थी तो क्रिएट कमांड के थ्रू टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसको जस्ट कॉपी पेस्ट है जो करेंगे हमारे यहाँ पर, और हमारी टेबल बन चुकी है। डेटा इसका DESC से इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गए, ठीक है। अब मुझे ऐसा आ रहा है कि भाई इसके अंदर मुझे एक नया एक और कॉलम है जो क्रिएट करना चाहिए था। अब आप एक बार क्रिएट करके उसको दोबारा से थोड़ी ना करोगे क्रिएट। मुझे इसके अंदर एज भी डालनी थी या मार्क्स भी डालने थे। तो यानी कि एक बार क्रिएट हो चुकी है स्ट्रक्चर, अब आप उसमें चेंज चाह रहे हो। तो देखिए अब मैं आपको बारी बारी से यहाँ पर चीज़ें हैं जो बताती हूँ। इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर जाएंगे। यानी कि मैं सीधा सीधा इशारा कर रही हूँ कि मुझे नया कॉलम इंसर्ट करना है। आपके पास में कितने कॉलम है गाइस? आपके पास में मैम 2 ही कॉलम है, एक तो रोल नंबर और एक नेम। आई वॉन्ट कि यहाँ पर मार्क्स, जेंडर, सिटी कोई भी एक नया कॉलम बन जाए। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है। आप कर रहे हो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? क्लास 2। क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कॉलम ऐड करना है ना, ठीक है। और कॉलम का नाम क्या है? लेट्स सपोज इट्स सिटी। सिटी के बाद में आपने लिख दिया वैरकैर। ऑफ कोर्स आप उसका डेटा टाइप तो दोगे ना। अगर आप यहाँ पर देना चाहते हो कोई कंस्ट्रेंट, दैट ऑल्सो यू कैन गिव। ओके, तो अब हम यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे और ये देखिए हमारी टेबल के अंदर सिटी नाम का एक कॉलम बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक और चीज़ कर सकते थे कि जैसे कहीं कहीं आपको ये कॉलम नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपने बिना इसके किया है दैट्स ऑल्सो फाइन। अगर मैं सिटी की जगह पर अब एज कर दूँ, ठीक है, और एज के अंदर मैं कैर डाल दूँ, कैर में 2 दे देती हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पर अपनी जो टेबल है उसके अंदर देखिए एज नाम का एक कॉलम है जो मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका हो गया कि भाई एक बार बनी हुई टेबल की जो स्ट्रक्चर है आप उसके अंदर चेंज है जो चाह रहे हो, मतलब एक नया कॉलम आपने उसके अंदर इंसर्ट किया। अब मान लीजिए मुझे ऐसा लगा कि उस क्रिएट हुई टेबल के अंदर एक कॉलम की ज़रूरत मुझे अभी नहीं है, या फिर इसके अंदर गलती से बन गया, कारण कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप किसी भी कॉलम को, न्यू कॉलम को नहीं, किसी भी कॉलम को ड्रॉप अ कॉलम, ठीक है। तो आप किसी भी कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे? बिल्कुल ऑल्टर, ठीक है। क्या करना है? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्लास 2, और अभी क्या करना चाहते हो? ड्रॉप, डिलीट करना चाहते हो, है ना। बेसिकली क्या डिलीट करना है? कॉलम, और कौन सा? लेट्स सपोज सिटी, ठीक है। तो इस टाइम पर आपको कोई डेटा टाइप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली लिख रहे हो यहाँ पर कंट्रोल V, एंड यू कैन सी हेयर गाइज आपका जो सिटी नाम का था वो डिलीट हो चुका है। बेसिकली आप इसके अंदर से भी कॉलम को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अगर एज को रिमूव करूँ तो, ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पर अगर कॉलम भी लिखा है तो उसको भी गलत मत मान लेना, ठीक है। तो ये हमारे दोनों कॉलम डिलीट हो गए हैं। तो टेबल की स्ट्रक्चर क्रिएट कमांड के थ्रू क्रिएट हुई। अब उस क्रिएट हुई स्ट्रक्चर में आप बदलाव कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे एक बार घर बन गया है, अब उसमें कोई आप आगे रेनोवेट उसको कराते रहते हो, कोई कमरा अलग एक्स्ट्रा बना लिया, किसी कमरे को तोड़वा दिया, पूरा घर ही थोड़ी ना तोड़ करके दोबारा बनाते हो, है ना। वही चीज़ यहाँ पर है। अब आगे देखिए, मैंने आपको अभी किसका यूज़ बताया है, ऊपर चलूँगी तो देखिए मैंने आपको अभी ऐड का यूज़ यहाँ पर है जो बेसिकली बता दिया, ठीक है। तो इसको हम कर दे कलर ग्रीन, हाँ ब्लू कर देते हैं। तो ये मैंने ऐड का यूज़ आपको बता दिया और ड्रॉप का भी आपको बता दिया, यहाँ पर ये दोनों बता दिए।
और किसके साथ में मैंने बताया अभी, नया कॉलम ऐड करना या किसी भी कॉलम को डिलीट करना। अब ऐड और ड्रॉप का ही यूज़ मैं आपको फिर से बताती हूँ, बट इस बार हम कुछ अलग कर रहे हैं। आपको देख करके पता चल गया होगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ। प्राइमरी की मैं भूल गई ऐड करना, ठीक है। तो अब मुझे प्राइमरी की बनाना है किसी को। तो देखो सिंटेक्स विल बी सेम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, क्लास 2। क्या करना है, ऐड करना है। क्या ऐड करना है, प्राइमरी की। किसको बनाना है प्राइमरी की आपने यहाँ पर, लेट्स सपोज रोल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है, उसको आपको प्राइमरी की बनाना है। सो यहाँ पर आपने अब देखो इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखोगे, डिस्क्राइब करोगे इसको, तो प्राइमरी की बन चुका है। अब अगर मैं मान लीजिए इसको मैं प्राइमरी की हटाना चाह रही हूँ, तो क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्लास 2, और मैं क्या करना चाहती हूँ, इसको प्राइमरी की को ड्रॉप करना चाहती हूँ, तो ड्रॉप प्राइमरी की। हो गया, दैट्स इट। कंट्रोल सी करेंगे एंड तो हमारी प्राइमरी की देखिए हट चुकी है यहाँ से, ठीक है। तो हमने प्राइमरी की को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। तो मैंने दोनों यूज़ आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखिए मैं क्या करना चाहती हूँ, चेंज का यूज़ मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले मैं यूनिक की बता दूँ, क्योंकि ये भी प्राइमरी की तरह ही होगा। तो मैं कहती हूँ ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्लास 2, और मैं क्या करना चाहती हूँ, ऐड। क्या ऐड करना चाहती हूँ, यूनिक, ठीक है। और यूनिक के अंदर मैं किसको ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज नेम, ठीक है। नेम ही था हमारे पास में एक, तो इसको कंट्रोल सी करेंगे एंड कंट्रोल वी करेंगे। तो देखिए हमारे पास में ये यूनिक बन गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ड्रॉप करना है बेसिकली, सो इसके लिए मुझे एक अलग कमांड है जिसका यूज़ करना पड़ेगा, तो गौर से सुनिएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप यहाँ पर सीधा ड्रॉप लिखोगे, इंडेक्स क्या नाम है, नेम, ऑन टेबल का नाम दैट इज़ क्लास 2, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको डिलीट है जो आप करोगे, कंट्रोल वी, और अगर मैं देख रही हूँ तो दैट इज़ डिलीटेड, ठीक है। अब ये हमारा हो गया ड्रॉप का और किसका, ऐड का यूज़। अब चलिए मैं आपको चेंज और रीनेम बताती हूँ। तो चेंज का बेसिकली मतलब यहाँ पर, लेट सपोज़ कि मैं नेम को स्टूडेंट नेम नाम का एट्रीब्यूट बनाना चाहती हूँ, यानी कि मैं अपने टेबल के एट्रीब्यूट को चेंज करना चाहती हूँ, उसका नाम चेंज करना चाहती हूँ परमानेंटली, टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली। तो मैं क्या लिखूँगी, ऑल्टर टेबल, कौन सी, क्लास 2। क्या करना है, चेंज करना है जी। क्या, नेम एक एट्रीब्यूट है, उसको मुझे स्टूडेंट नेम करना है। उसका डेटा टाइप क्या था, उसका डेटा टाइप जी वेरचर था, ठीक है, 20 सेमीकोलन। तो अब मैं अगर इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके और दिखाऊंगी, तो दैट्स अ चेंज्ड नाउ, राइट। सो लाइक हाउ वी हैव डन इट। अब मुझे कॉलम को रीनेम करना है, तो मैं क्या करूँगी जी, ऑल्टर करिए, किसको, टेबल को, टेबल का नाम क्या है, क्लास 2, और क्या करना है, रीनेम करना है। रीनेम क्या करना है, क्लास 2 रीनेम टू, मैंने कर लिया न्यू क्लास 2, तो ये वाला नाम दे दिया। अब मैं कंट्रोल सी करूँगी और कंट्रोल वी। तो देखिए अगर मैं कह रही हूँ तो ये कह रहा है कौन सी टेबल की बात कर रहे हो, और अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ न्यू क्लास 2, न्यू शब्द लगा देती हूँ, तो कहते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि उस टेबल का नाम अभी बदल चुका है ना। सो इसी सेम चीज़ को यू कैन डू ऐसे भी, आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, ऑल्टर, और ऑल्टर नहीं सॉरी रीनेम, तो मैं करती हूँ रीनेम, रीनेम किसको, टेबल को, ठीक है। पुराना नाम एज न्यू क्लास 2, और नया नाम क्या है हमारे पास में, नया नाम चलिए मैं दोबारा से क्लास 2 दे देती हूँ। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। अब मैं अगर कंट्रोल वी करूँगी तो देखिए, अब अगर मैं कहूँगी न्यू क्लास 2, तो कहेगा कौन है। अगर क्लास 2 लिखूँगी, यानी कि मैंने दो तरीके से क्लास का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, दोनों तरीके से क्लास का नाम मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। अब मैंने आपको किस किस का यूज़ बता दिया यहाँ पर, मैंने आपको
चेंज और रीनेम का यूज़ यहाँ पर आपको बता दिया। अब रह गया आपका मॉडिफाई। तो मॉडिफाई को चलिए मॉडिफाई का यूज़ सीख लेते हैं। तो ये 4 अगर मुझे डेटा टाइप यानी कि चेंज करना है, मैं इससे पहले यहाँ पर आ जाऊँ। पहले मान लीजिए इसका डेटा टाइप varchar है, ठीक है। तो मुझे varchar से कैर बनाना है, ठीक है। हाँ, ऑल्टर टेबल, या फिर मुझे उसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना है 20 से ज़्यादा। टेबल का नाम क्लास 2। क्या करना है आपको? मॉडिफाई, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए को चेंज करना है। क्या क्या मॉडिफाई करना है? स्टूडेंट नाम का एक स्टूडेंट नेम नाम का एक कॉलम है, उसको मुझे क्या करना है? कैर करना है, कैर 50, ठीक है। बस इतना सा आप लगाओगे। अगर आपको कंस्ट्रेंट रखना है यहाँ पर वो भी रख सकते हो। तो मैं कंट्रोल V करूँगी और देखिए डिस्क्राइब, सो दैट इज़ कमिंग कैर 50, बट प्रीवियसली इट वॉज varchar 20, राइट। सो ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई है जो कर दिया, ठीक है। अब आगे मान लीजिए मुझे नल कंस्ट्रेंट, तो मैं सेम टू सेम कमांड को कॉपी किया और मैं क्या कर रही हूँ, इसको नॉट नल बना रही हूँ, ठीक है। कंस्ट्रेंट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो बस सेम टू सेम कमांड आप कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे और देखोगे तो ये हमारे पास नॉट नल कंस्ट्रेंट आ गया, ठीक है। अगर आपको नॉट नल को हटाना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पर नल देना है, ठीक है। आप क्या दे रहे हो, जस्ट एक सेकेंड रुकिए, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो आप जस्ट यहाँ पर जो है नल दे रहे हो। तो अगर आप कर रहे हो तो यस, ये हमारा नल हो सकता है, ठीक है। बस अब अगर मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट यहाँ पर लगाना है तो क्या करेंगे, मॉडिफाई और डिफ़ॉल्ट में मैं दे देती हूँ डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट नेम मैं मान लीजिए राम दे देती हूँ, ठीक है। तो बस मैं सेम के अंदर कॉपी कर रही हूँ। तो बस हमारे पास में क्या आएगा, राम डिफ़ॉल्ट नेम। अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल कौन सी, क्लास 2। और क्या करना है आपको, पर आपको दोबारा से यहाँ पर आपको दोबारा से ऑल्टर है जो लिखना है। सो ऑल्टर क्या करना है, नेम को क्या करना है, ड्रॉप, और डिफ़ॉल्ट को ड्रॉप करना है। सो कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो। तो ये आपका, अच्छा सॉरी, वी डोंट हैव नेम एक्चुअली, हमारे पास स्टूडेंट नेम था ना। सो स्टूडेंट नेम, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो देखो अब हमारे पास वो जो आया था, क्या राम रखा था ना हमने, राम, अभी वो ड्रॉप हो चुका है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी ऑल्टर के साथ वाली, ठीक है। तो ये हमारा ऑल्टर कमांड सारा, देखो मैंने 12 यूजेस आपको यहाँ पर बताए, ठीक है। वैसे आप इसके थ्रू आपकी जो प्राइमरी की फॉरेन की है आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो जब मैं आपको फॉरेन की बनाना सिखाऊंगी तब मैं आपको जो है बता दूंगी, राइट। तो मैंने आपको सारे यूजेस बता दिए ऑल्टर के साथ, ऐड, ड्रॉप, मॉडिफाई, चेंज और रीनेम। तो अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे करूँ तो देखिए आपने यहाँ पर अपने नोट्स हैं उनको भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो ये आपने क्रिएट की टेबल, फिर आपने सारे यूजेस ऑफ जो भी आपकी इसके थे वो आपने सारे के सारे कर लिए, किसके, ऑल्टर के साथ में। तो बेसिकली आपके सिलेबस की माने तो आपके पास ऐड और ड्रॉप है, बाकी मॉडिफाई और चेंज से भी क्वेश्चन है जो आ जाते हैं, तो आप वो भी कर लीजिएगा। एंड अब अगर आप अपनी टेबल को डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम दैट इज़ क्लास 2। तो बस आपकी टेबल है जो डिलीट हो जाएगी, कंट्रोल C और इसके पास ही ले आते हैं। तो ये वाली कमांड जिसके थ्रू आपकी टेबल परमानेंट मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। अब ये कहेगा किसकी बात कर रहे हो, वो टेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि आपने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर अपने डेटाबेस को ही डिलीट करना चाहते हो तो इन दैट केस यू नीड टू राइट सेम टू सेम, बट यहाँ पर ड्रॉप के साथ में क्या आएगा, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या था, आई फॉरगॉट एक्चुअली। हाँ, अब मैं डेटाबेस का नाम भूल गई। तो अब मुझे वैसे तो यहाँ से पता चल गया दैट्स मॉडल 5, बट आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि आप डेटाबेस का नाम भूल जाओ, तो आप सिंपल सा लिखो और डेटाबेस, ठीक है। तो
आपने सेलेक्ट डेटाबेस, तो आपको पता चल गया ये डेटाबेस है। अब आप इसको डिलीट करोगे तो आप लिखोगे वही DROP ड्रॉप, क्या करना है, डेटाबेस, और क्या नाम है। ये अब आपका डेटाबेस ही है जो डिलीट हो गया। तो अगर आप कहोगे शो डेटाबेसेस, तो देखिए आपके पास में ये स्कूल मॉडल स्कूल 5 डेटाबेस है जो डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ऑल्टर कमांड, बेसिकली DDL कमांड जो हमने यहाँ पर कर ली। एंड DDL की तीनों कमांड ही कर ली हमने, क्रिएट भी कर लिया, ड्रॉप भी कर लिया, ऑल्टर भी कर लिया। ठीक है, तो अब आप बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो वादा हमने वीडियो स्टार्ट होने से पहले किया था, होपफुली हमने फुलफ़िल है जो किया होगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे चाहिए आपका रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक। तो आप वो फीडबैक है जो कैसे दे सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को प्रकट करके। ठीक है, एंड बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टर्म 2 के अंदर बच्चा अच्छे से पढ़ते रहो एंड बढ़ते रहो आगे।